शहर में तो आपको पता ही है जगह बहुत कम होती है भेड़ को पालने के लिए। हम तो जो ही ईद नज़दीक आती है 2-3 दिन पहले हम ख़रीद लेते हैं। मैं तो मंडी में नज़र देने आया था, रेट बहुत ऊंची है, आप देख लीजिए बहुत ऊंची रेट है। यहाँ के जो हजरात है कोटदार आपको पता ही है, तो ये जो गोश्त है 335 रुपये का केजी बेचते हैं। यह तो फिर भी आपको पता ही होगा, उस हिसाब से अगर मिलेगा तो हम सेटिस्फाई है। उस हिसाब से अगर हमको रेट मिलेगी जो गवर्नमेंट ने तय किया तो हम सेटिस्फाई है। देखिए माशाल्लाह ये तो फेस्टिवल हमारा है, ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता ही इब्राहिम का सुन्नत है, इसमें कमी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे इंशाल्लाह, अभी टाइम है इंशाल्लाह फरमान, जिसको करना होगा अल्लाह ने तौफीक दिया होगा उस हिसाब से वो आएगा। ये कोई कपड़ा नहीं खरीदना है, ये तो इब्राहिम का सुन्नत पूरा करना है, इसमें इंशाल्लाह फरमान भरपूर लोग ताउन देंगे इंशाल्लाह। अगर मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, कपड़ों में मैं थोड़ा आनी कानी करूँगा, मगर इब्राहिम का सुन्नत है इंशाल्लाह, इसमें जोग दर जोग लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तो आपको भी पता, आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं इंशाल्लाह। नहीं, उनसे क्या कहेंगे, उनको तो पता ही, आपको तो पता ही है यहाँ के हालात, एडमिशन कहाँ है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है। हम इसी में सेटिस्फाई है, जो कोटदार हजरात ने रेट सेटिस्फाई की है उसी से हम सेटिस्फाई हैं। मेरा नाम है मुमताज़ ख़ान, बेचने वाले। सर 2 साल 3 साल तो मतलब ये बीमारी आ गई थी, इसकी वजह से तो मतलब हम लोग तो आए ही नहीं हैं, डरते वहीं पहाड़ों में रहे। हमारा माल भी मौजूद ही रहा कई लोगों का। इस साल थोड़ा नरमी आई तो हम ही माल लेकर आए, लेकिन यहाँ रेट जो है तो रेट तो बहुत ही हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। लेकिन कह रहे हैं लोग कि गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 270 बकरे का और 330 निकाला है भेड़ू का। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पहुँच के अभी यहाँ मजबूर हैं देने को, कैसे लगेगा, कैसे बेचेंगे, बेचना ही है। एडमिशन से हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम कुछ रेट, अच्छे रेट फिक्स करके हर किसी को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि 2-2 4-4 साल तक भेड़ू पाले जाता है, बकरा पाले जाता है, उस पर बहुत बड़ा ख़र्चा होता है। ये आपके सामने भेड़ू हैं, इन पर कम से कम 30 40 हज़ार रुपया इनको पूछ सकते हो ख़र्चा है। आज उनका मिल रहा है 25 30 20, इससे ऊपर नहीं जा रहा है रेट। तो फिर लोगों को थोड़ी इसमें दिक्कत तो है सर। मैं आज यहाँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ जो हमारी ये मंडी वगैरह लगती है, जो ईद के कुर्बान यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आज आया था। मगर चूँकि आपसे एक ही गुजारिश है कि यहाँ पे रेट फिक्स नहीं है, जो कि चूँकि गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया है उस पर मतलब इस वक्त कोई उस पर मतलब बेचने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैंने एक बंदे से पूछा, उसने कहा कि ज़िंदा हम 310 रुपया बेचेंगे। स्टेशन से यही सवाल है कि अगर आप कोई रेट फिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक्शन भी लेनी पड़ेगी। मौजूदा हालात की वजह से मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तो आपको पता है पिछले 2-2.5 साल से कोरोना की वजह से इधर बहुत ही हालात ख़राब हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रेट अगर फिक्स्ड गवर्नमेंट ने कुछ किया है उस पर भी देखना होगा, इन लोगों को भी देखना है कि इनको उस पर वारा है, एक मिनट, इनको वारा है कि नहीं है, इनको भी देखना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बहुत चढ़ा है। पेट्रोल आजकल 105 रुपया हुआ है तकरीबन नियर अबाउट, हाँ। तो इनको भी देखना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट कोई रेट फिक्स कर रही है उनको देखना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। INS, Extremely Fearless Journalism.